रानीवाड़ा में किसान आंदोलन उग्र। नर्मदा नहर, फसल बीमा और जल जीवन मिशन में घोटालों के आरोप। 15 सूत्री मांगों पर अड़े किसान। 8वें दिन ट्रैक्टर रैली व तहसील घेराव का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट राजस्थान। आपको बता दें कि रानीवाड़ा क्षेत्र में किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। नर्मदा लिफ्ट, नहर योजना, फसल बीमा, जल जीवन मिशन, बिजली आपूर्ति और कृषि उपज मंडी से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार 7 दिनों से जारी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के बावजूद अब तक किसी भी मांग पर ठोस समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि नर्मदा लिफ्ट नहर योजना में भारी अनियमितताएं हुई हैं। योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं फसल बीमा योजना में किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिला। पात्र किसानों को बीमा राशि से वंचित रखा गया। जल जीवन मिशन को लेकर भी किसानों और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि योजना के तहत राशि तो उठा ली गई, लेकिन आज भी कई गांवों में नलों से पानी नहीं आ रहा है। किसानों ने राज्य सरकार के दिन में बिजली के वादे को भी पूरी तरह फेल बताया। उनका कहना है कि खेतों को समय पर बिजली नहीं मिल रही, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। इसके साथ ही मंडी में काली मूंगफली के नाम पर किसानों की उपज को औने पौने दामों पर खरीदे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि खुलेआम किसानों की लूट हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर किसान 15 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी मांगों पर लिखित और ठोस निर्णय नहीं होगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई है और वे किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेता सोमाराम चौधरी ने सभी किसानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन को जगाने के लिए संघर्ष जरूरी है। उन्होंने ऐलान किया कि कल धरने के 8वें दिन बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालेंगे और इसके बाद तहसील मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन जारी रहेगा। रानीवाड़ा में किसान आंदोलन के तेज होते तेवरों से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और प्रशासन किसानों की मांगों पर कब और क्या निर्णय लेते हैं। रानीवाड़ा से जितेंद्र सिंह भाटी की कवरेज। पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल और लुम्बाराम जी दोनों उनका टीम के सहित वो आए थे। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा हम आपकी मांग को सरकार तक पहुंचा देंगे। ये बात उन्होंने इतना साफ दिया। अब हम तो कह रहे हैं कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? अगर ये हम कल से यहाँ रानीवाड़ा में हम ये रैली निकालेंगे किसानों की, और उस रैली में हम मानते हैं कि हमारी जैसी हम सोच रहे हैं उस अनुसार भयंकर बहुत बड़ी कार्यक्रम होने वाला है। कब होने वाली ये रैली? कल होगी रैली कल। किसानों को तो ये संदेश ही देना है, किसान तो तैयार बैठा है और उनको तो सिर्फ मैसेज जाना चाहिए, वो तो आ जाएगा। सड़कों पे आते उसको समय नहीं लगने वाला, क्योंकि वो पूरी सोचता है पीड़ा ही उस किसान की है। हमें भाई कि किसान तो दुखी तो घणो ही है। अब दुखी तो क्या उनके आप माथे आनी नहीं અને સરકારી અને તંત્ર માથે કોઈ ધણી નહીં। वो અમે રણોરાજ હુકુમરું ભાઈ અને હિસાબથી હર કિસાનોની માર તો मैं तो कहवारी का जरूरत है। मैं तो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और एवं तैयार है कि काले मंगलवार ने जारे घर थी ट्रैक्टर ले सब किसान भाई सब पधारिए और हमारी ईट थी भिजवा रही है। और ये लोग हमारे किसानों ने मतलब अतरा मतलब वही दुखी है हमें किसान के घरे बैठा बैठा ये अफसर पोताना ऑफिस में बैठा बैठा तय करें कि खेडूतों कतरो नुकसान है। बाकी खेतरों में जाए मौका माते कोई प्रकार की रिपोर्ट ये लोग नहीं बनावे। ये पूरा पेमेंट ले रहा है, भ्रष्टाचार अधिकारी हुआ रहा है। और यदि मुख्यमंत्री जी की अणतंत्र ने नहीं सुधार्यू तो मने एम लगे कि किसान बहुत दुखी हुई है और अतवा दुखी हुई है कि हद वगैरह दुखी किसान होगा। और एक मैं और बात करना चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसान की आवाज़ मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने सुनी थी कि हर ढाणी में और हर खेत में किसानों के पीने का पानी हम देंगे। तो प्रधानमंत्री की जो जल मिशन वो अन्य अधिकारी लोग
बड़े जल मिशन से बिल्कुल फैल दी हुई है। आप बात मोदी तक जानी चाहिए, मोदी जी तक। और मैं मुख्यमंत्री तक बात एक और पूछना चाहता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री जी हमारे किसानों के हित के लिए आपने एक जोरदार वादों की तो कि मैं दाढ़े बिजली दी हूँ, पर आधी बम तो दाढ़ दे और बाकी किसान यूरिया करता रहे। 3 पालियम 4 पालियम दे जाए, रात रात किसानों ने बड़ी पीड़ा भी रही है, अति सर्दी पड़ी रही है और जहरीला जानवर बेकाटे और बड़ी किसानों को नुकसान करी थी। तो आप ही बोली पढ़ो और आपने कर्मचारी ने पढ़ो, बाकी अधिकारी नहीं पढ़ा। तो ये हमारे किसानों वास्ते ये लोग हमारे मांस को तो खा चुके, भेड़िए बन के हमारे मांस को खा चुके, अब सिर्फ बचा है हड्डियों का ढांचा। जय जवान जय किसान। किसानों को संदेश ये अपने माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना है और अपना हक मांगना है। विशेषकर फसली बीमा 23 का भी पेंडिंग पड़ा है और 24 का भी पेंडिंग पड़ा है और 25 वाला है। तो 25 वाला में उन लोगों ने क्या किया, 82 गाइडलाइन बनी हुई है, उसमें तो कभी कॉमन सर्वे बताया नहीं है, में लिखा हुआ है। जबकि उन्होंने कई जगह में कॉमन सर्वे कराया, कहीं पे व्यक्ति विशेष करवाए। अब व्यक्ति विशेष करवाए हैं तो वो उनका क्या रिपोर्ट है वो उनको ही मालूम है, और कॉमन सर्वे करवाए तो उन्होंने तो कोई डाटा दिया है, तो किसान के पास डाटा है नहीं। अब ये लोग अपना कैलकुलेट पेमेंट बनाएंगे। अब मान लीजिए लॉस रहेगा 60% और एक डाल देंगे 40 के आसपास। अब किसान कैसे विश्वास करेगा कि अपने सर्वे के हिसाब से पेमेंट मिला है? डाटा तो है नहीं, इसलिए उनको किसान को पहले डाटा देना है, कंपनी को देना है कि भाई ये गांव का इतना खराब है और इस हिसाब से अपना कैलकुलेट पेमेंट बनेगा। ये हमारी विशेष करके मांग है। अगर मांग नहीं मानी तो तब तक हमें धरने से उठने वाला नहीं है, धरना अपना जारी रहेगा और कल अधिक से अधिक संख्या आने वाली है और पूरी रैली होगी और आगे और प्रोग्राम बड़ा ही होने वाला है। और विशेष करके मांग लेनी है कि अपनी भरपाई अच्छी तरह से कर दे बस।